नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और मेहमान हैं आज के हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। राजारमन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार धर्मेंद्र। कल फाइनल मुकाबला एशिया कप का और तमाम निगाहें टिकी हुई हैं कि जैसा प्रदर्शन भारत ने पहले ग्रुप मुकाबलों में और उसके बाद सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ किया, क्या उसी तरह का एक प्रदर्शन और सामने आ पाएगा? बहुत सीधी सी बात है कि ये इस मैच में भारत फेवरेट बन के जाएगा। हारना शायद असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल होगा भारतीय टीम को, क्योंकि पाकिस्तान से कई बेहतर है हमारी क्रिकेट टीम और मुझे लगता है कि कल फेवरेट्स होंगे। ये प्रेशर झेलना होता है, अगर झेल जाएं तो बहुत आसान तरीके से मैच जीत सकते हैं। हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। ग्वांगझू में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में आज भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले ही दिन भारत के शैलेश कुमार ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली में ISSF जूनियर विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भारतीय निशानेबाजों ने शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। और दुबई में एशिया कप क्रिकेट 2025 का फाइनल कल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप से। दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में आज विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। अंतिम दिन शीतल देवी ने महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में, जबकि तोमन कुमार ने पुरुष वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। सुनते ही रिपोर्ट। 18 वर्षीय शीतल देवी ने स्वर्ण पदक जीतने वाली बिना बाजू वाली पहली तीरंदाज बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने तुर्की की दुनिया की नंबर 1 पैरा तीरंदाज ओजनूर क्यूर गिर्डी को 146-143 से पराजित कर पहला स्थान हासिल किया। शीतल स्पर्धा में बिना बाजू वाली एकमात्र पैरा तीरंदाज है। वो निशाना लगाने के लिए अपने पैरों और ठुड्डी का इस्तेमाल करती हैं और इस चैंपियनशिप में ये उनका तीसरा पदक है। इससे पहले शीतल और सरिता ने कंपाउंड महिला ओपन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था। शीतल ने तोमन कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में भी कांस्य पदक हासिल किया। उधर तोमन कुमार ने कंपाउंड पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। विश्व चैंपियनशिप में पदार्पण कर रहे तोमन ने 4 सटीक तीर के साथ स्वर्ण पदक जीता। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो बहुत जबरदस्त खबर आज प्रतियोगिता के अंतिम दिन विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप से। और शीतल की क्या बात करें, इन्होंने ओलंपिक में भी वैसा ही दिखाया था प्रदर्शन जब पैरा ओलंपिक हुआ था, और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। पिछले 2 सालों में धर्मेंद्र शीतल ने कमाल ही किया है। पहले तो पैरा एशियन गेम्स में अपना हुनर दिखाया, उसके बाद पैरालंपिक्स में भी देखने को मिला है, लेकिन आज जो वो हासिल की है कि इसका पैरेलल है नहीं जी। क्योंकि 3 मेडल हासिल की है आज विमेन्स टीम इवेंट में और मिक्स टीम इवेंट में, वहां पे भी मेडल है, लेकिन विश्व चैंपियन बनना 18 साल की उम्र में, और जबकि उनके साथ हालात ने कुछ खेल खेला है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेरणा बन के उभर के आई है सबके सामने। और फिर मुझे लगता है कि ऐसे एथलीट बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल। और शीतल के अगर मुकाबलों को देखते हैं, उनकी तीरंदाजी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भला कैसे वो इतने सटीक निशाने साधती होंगी। बस लक्ष्य का एक फोकस है और जो मेहनत करना होता है, खास करके शीतल को हमसे ज्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन मेहनत से कभी वो झिझक दिखाई नहीं है और अपना पूरा श्रेय खुद को जाता है। जो मेहनत उन्होंने की है उसका पूरा अंजाम मिला है। आज फाइनल में उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ काफी दिखाया, क्योंकि एक राउंड ऐसा था जब पहला एंड हुआ था, दोनों बराबर में थे, टर्की की आर्चर और शीतल। उसके बाद शीतल ने बढ़त हासिल की और वो पकड़ के रखी है, बड़े काम तरीके से जीती है, तो दिस इज वेरी वेरी क्रेडिटेबल। और तोमन की भी अगर बात करें तो ये पहला उनका विश्व चैंपियनशिप का मुकाबला था और उसमें ही गोल्ड मेडल। तो जो भारतीय पैरा तीरंदाज हैं, ये कहा जा सकता है कि 18 साल की शीतल और पहला मुकाबला तोमन का बहुत उज्जवल भविष्य है। तोमन के सामने राकेश कुमार थे भारत के ही, तो गोल्ड सिल्वर दोनों भारत के नाम हासिल हुआ है। शायद तोमन थोड़े किस्मत उनके साथ थी, क्योंकि राकेश का जो साइट है वो शायद खराब हो गया फाइनल में और वॉकओवर टाइप हो गया है।
लेकिन दोनों खिलाड़ी को बधाई हो, क्योंकि इंडिया को फाइनल में ले जाना और कंपाउंड में खास करके जो दबदबा भारत का रहा है टर्की के सामने और चाइना के सामने, काबिले तारीफ है। और इधर नई दिल्ली में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले ही दिन भारत ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की हाई जंप 163 वर्ग में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। 9 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 186 पदक स्पर्धाएं होंगी। इनमें पुरुषों के लिए 101, महिलाओं के लिए 84 और एक मिक्स्ड स्पर्धा में स्प्रिंट से लेकर धीरज दौड़ तक शामिल है। चैंपियनशिप का समापन अगले महीने की 5 तारीख को होगा। इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। बहुत बड़ा मौका मेजबानी का, अगर हम नई दिल्ली की बात करते हैं, विश्व चैंपियनशिप का आयोजन और भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी एक शानदार अवसर बिल्कुल है। और शैलेश कुमार ने और वरुण कुमार भाटी ने और फिर जीवांजी दीप्ति ने आज दिखा दिया कि मेजबान होते हुए जो दबाव डील करना होता है बहुत अच्छे तरीके से किया है। और अच्छी बात यह है कि शैलेश कुमार ने चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाई, 3 बार बनाई है चैंपियनशिप रिकॉर्ड। खुद का पर्सनल बेस्ट 1.83 मीटर्स था, लेकिन आज वो 1.85, 1.88 और 1.91 करके जो विश्व चैंपियन है उनको हराया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उनको हरा के आज गोल्ड हासिल किया उन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू होने पर कहा कि भारत को दिल्ली में इस प्रतियोगिता की मेजबानी पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। यह टूर्नामेंट मानवीय दृढ़ संकल्प और जज्बे का उत्सव है। यह टूर्नामेंट दुनिया भर में एक अधिक समावेशी और जीवंत खेल संस्कृति को प्रेरित करे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री द्वारा, और ये आयोजन सफल रहेगा। भारतीय खिलाड़ी इसमें बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और उसकी एक झलक पहले ही दिन देखने को मिल चुकी है। बहुत अच्छी बात है कि पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स का हम कर रहे हैं। ये इतना बड़ा इवेंट कॉमनवेल्थ के बाद शायद यही होगा। एक शूटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप अगर हो जाता है या एथलेटिक्स में हो जाता है बड़ी बात होती है, लेकिन पैरा स्पोर्ट में इनसे बड़ा खेल सिर्फ पैरालंपिक्स होता है, और ये भारत को मेजबानी करते हुए बड़ी शान की बात है। और इधर नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आज भारतीय निशानेबाजों ने ISSF जूनियर विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में शीर्ष 2 स्थान हासिल किए। रश्मिका और कपिल ने आज प्रतियोगिता के तीसरे दिन एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने के बाद रश्मिका ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, जी कल एक्चुअली फाइनल खेलने से काफ़ी हेल्प मिल गई थी, बिकॉज एक एक्सपीरियंस हो गया था उस रेंज में, प्लस होम ग्राउंड का बहुत सपोर्ट था। आई रियली लाइक कि जिससे सब लोग चीयर कर रहे थे हमारे लिए, तो गिव अप करने का तो ऑप्शन ही नहीं था, चाहे कल हो या आज। वंशिका चौधरी और एंटोनी जोनाथन गेविन को इस स्पर्धा का रजत पदक मिला। भारत अभी 3 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीतकर शीर्ष पर है। और ये जूनियर जो प्रतिभाएं हैं भारत की, जिस तरह से इनका भी प्रदर्शन शूटिंग में निकलकर सामने आ रहा है, ये साफ इस बात का संकेत है कि दुनिया की जो एक शूटिंग टीमें होती हैं, दुनिया भर में जो शूटिंग का एक इवेंट होता है, उसमें भारत एक महाशक्ति बनता जा रहा है। बिल्कुल बन रहा है धर्मेंद्र, और अच्छी बात है कि जूनियर्स भी, उनको भी समझ आ रहा है कि विश्व चैंपियनशिप जीतने के लिए करना क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना क्या होता है। इनमें तो कई ओलंपियंस भी खेल रहे हैं, राइजा दिलन खेल रही है और अच्छा प्रदर्शन हुआ है, सिल्वर मेडल मिला है इस कीट में। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर हासिल हुआ है आज मिक्स टीम स्पर्धा में, आई थिंक इट इज वेरी गुड कि इंडिया का शूटिंग न सिर्फ अच्छा है, लेकिन अगली आने वाली पीढ़ी भी सही तैयार हो रही है। अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। दुबई में एशिया कप क्रिकेट 2025 का फाइनल कल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। एशिया कप के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब ये दोनों टीमें खिताब के लिए आमने सामने होंगी। एक रिपोर्ट। फाइनल का मंच तैयार है। अगले कुछ घंटों में ये तय हो जाएगा कि एशिया में क्रिकेट का बादशाह कौन है। टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण में अभी तक सभी 6 मैच जीतकर भारतीय टीम अविजित रही है। उसने न सिर्फ ग्रुप चरण के 3 मैच जीते, बल्कि सुपर 4 के भी सभी मुकाबलों में बाजी मारी। इस सफर में भारत ने बाकी टीमों के साथ साथ पाकिस्तान को 1 नहीं बल्कि 2 बार पटखनी दी। अब तीसरी बार भी पाकिस्तान को चारों खाने चित करने की तैयारी है। युवा अभिषेक शर्मा की अगुवाई में भारतीय बल्लेबाजी पूरी लय में है
और पाकिस्तान की हर गेंदबाजी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। टूर्नामेंट में 300 से अधिक रन बना चुके युवा अभिषेक एक बार फिर बल्ले से विस्फोट करने के लिए तैयार हैं। वैसे इस फाइनल को अभिषेक की बल्लेबाजी और पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी के बीच एक टक्कर भी माना जा रहा है। उधर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो न सिर्फ तेज गेंदबाज बल्कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले कुलदीप यादव की अगुवाई में स्पिन तिकड़ी भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों को चकमा देने की रणनीति बना चुकी है। फील्डिंग में जरूर भारत को बेहतर करना होगा। अगर सब कुछ योजना के अनुरूप हुआ तो भारत को चैंपियन बनने से रोकना नामुमकिन होगा। इस टूर्नामेंट में भारत का इतिहास शानदार रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम 12वीं बार फाइनल में पहुंची है और 8 बार चैंपियन रही है। अब 9वां खिताब उसका इंतजार कर रहा है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। तो अब मंच तैयार है, कल फाइनल मुकाबला होना है और जैसा कि हमने रिपोर्ट में सुना, ये कहा जा रहा है कि ये जो मुकाबला होगा अभिषेक शर्मा और उधर के जो गेंदबाज हैं अफरीदी, उनके बीच ही ये मुकाबला होने जा रहा है। चर्चा है धर्मेंद्र, हम हर मैच को इन छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। ये मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान का है, दोनों टीम का है। कोई भी एक खिलाड़ी बेहतर कर जाए, हो सकता कल सूर्य कुमार यादव का दिन हो, वो शतक जमा ले, और फिर हम अभिषेक शर्मा फेल हो जाए तो वो कम प्लेयर नहीं बन जाते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी, उनके पास शायद एक ऐसे बॉलर है जो मैच जिता सकते हैं, 4 ओवर में 3 विकेट ले जाएं। तो फिर इसीलिए हम लोगों को जो लिखते हैं, जो आलोचक है, हमको लगता है कि मैच का बहुत ही आसान तरीके से लोगों को समझा दें कि ये मैच हो गया अभिषेक शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी। ऐसी बात नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मैच है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम को और फिर पाकिस्तान टीम को। दोनों टीमों को डिस्ट्रैक्शन से दूर हटके अच्छी क्रिकेट का एक प्रदर्शन करना होगा और जो फैंस हैं उनको एक अच्छा मुकाबला प्रेजेंट करना होगा। लेकिन जिस तरह के मुकाबले हुए हैं, 2 मुकाबले तो बिल्कुल एक तरफा रहे। भारतीय टीम ने आसानी से दोनों मुकाबले जीते। मनोवैज्ञानिक बढ़त भारतीय टीम के पास निश्चित रूप से होगी, लेकिन ये फाइनल का मुकाबला है और फाइनल का मनोवैज्ञानिक दबाव जो होता है वो अलग सा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने धर्मेंद्र। फाइनल तो अलग ही मैच होता है। जो आपने पीछे किया है, अतीत में जो हुआ है, हालांकि पिछले 2-4 दिन में हुआ है, वो उसका कोई मायने नहीं रहता है। कहते हैं कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज भारत के पास होगा, लेकिन अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। 40 ओवर बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा भारत को, और उनके पास वो हुनर है, वो काबिलियत है, और उसको परख के फिर सामने सबके सामने रखना होगा। अच्छा क्रिकेट खेल सकती है भारतीय टीम। उनके सामने एक चुनौती है धर्मेंद्र, क्या वो बुमराह को खिलाना चाहेंगे या फिर अर्शदीप से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अर्शदीप का ये ऐसा एक गेम था जहां उन्होंने मैच जिता ही दिया भारतीय टीम को कल रात में श्रीलंका के साथ। डेथ ओवर्स में बेहतरीन गेंदबाजी की 17वें और 19वें ओवर में, और फिर सुपर ओवर भी बहुत बेहतरीन किया। उनको टीम से बाहर रखना मुश्किल होगा। भारतीय टीम के सामने ये बड़ी चुनौती होगी टॉस से पहले। और आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं? जैसा आपने जसप्रीत बुमराह की बात की, हर्षित राणा कल के मैच में खेले थे, क्या उनकी जगह बनती है? अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा नहीं किया है, क्या उनको टीम में रखा जाएगा? हर्षित राणा का जगह शायद अभी नहीं बनता है। 54 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। उनकी जगह बुमराह या शिवम दुबे आ जाएंगे। दूसरा खिलाड़ी कौन बाहर जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। हो सकता है अक्षर पटेल को बाहर रखना पड़े भारतीय टीम को, क्योंकि फिरकी गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो या फिर शानदार कुलदीप यादव क्यों न हो, दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और तेज गेंदबाजों पे अगर भरोसा दिखाते हैं, खास करके अभी थोड़ा सा फिटनेस पे डाउट आ गया है हार्दिक पांड्या को लेके, मुझे लगता है कि हर्षित राणा और फिर अक्षर पटेल शायद बाहर जाए। और चलते चलते एक और सवाल तो बनता है कि कल 202 रन भारत ने बनाए, उसके बावजूद वो मुकाबला टाई रहा। इस मुकाबले में भारतीय टीम कहां तक पहुंचे जो एक सुरक्षित स्थिति बन सकती है? 1 रन ज्यादा बनाना होता है या 1 रन पाकिस्तान को कम देना होता है। क्रिकेट बहुत आसान सा खेल है, बाहर से लगता है, लेकिन भारतीय टीम को अपना बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगा। दे हैव टू ब्रिंग देयर ए गेम। कहीं यू कैन नॉट टेक इट इजी। ये पाकिस्तान है, इनको हराया है, कॉम्प्लेसेंसी आ गया तो टीम बाहर हो जाएगी। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। धन्यवाद जी राजारमन जी स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। और अब मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।